ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग का आज छठा रोज़ है और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि इन 6 रोज़ में ईरान ने अमेरिका, इसराइल या अपने दुश्मन ममालिक का क्या नुकसान किया, ईरान के क्या नुकसानात हुए। आज मैं ओवरऑल व्यू दूंगा आपको 6 रोज़ में किस मुल्क का कितना नुकसान हुआ, किस मुल्क ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, कौन से त्यारे किसके गिर के तबाह हुए, जिसके त्यारे तबाह हुए उनका मौक़िफ़ क्या था, और ईरान जो है वो अपनी क़यादत के शहादत के बाद किस डगर पर चल पड़े हैं। इस पे बराए मेहरबानी मैं आपके तफसीली बात करूंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और बराए मेहरबानी अपने कमेंट में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। मैंने आपको पता है इस वक्त मतलब हर रोज़ की बुनियाद पे व्लॉग नहीं किया क्योंकि हर बंदा कर रहा है। मेरा ये ख्याल था कि एक्सक्लूसिव चीज़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जाए। एक्सक्लूसिव ये है कि मैंने इस पे बहुत रिसर्च की, अपनी टीम से मुशावरत की और सारा समझा कि ईरान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका मुकाबला इसराइल और अमेरिका से वो कर रहा है, और अमेरिका और इसराइल के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ईरान को वो तबाह करने की बातें कर रहे हैं, और क्या वो अभी तक कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। तो ये मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। पहली बात यह है कि ईरान अभी तक सिर्फ ड्रोन हमले कर रहा है, और ड्रोन जो ईरान को ये एक समझें आप मतलब बर्तरी हासिल है कि दुनिया में सबसे सस्ता और मौसर ड्रोन जो है उसके मौजूद ईरानी है जिस पे मेड इन ईरान लिखा हुआ है। यानी कि वो ड्रोन है जो रूस यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है ईरान से लेके, ठीक है जी। वो ड्रोन है जिसको अमेरिका जिसकी कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा है, और चाइना भी उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो कितना मौसर ड्रोन होगा आप अंदाज़ा लगा लें। इसकी कीमत $20,000 है, सिर्फ फ़कत $20,000। और ये जो कैरी कर सकता है ये 50 kg बारूदी मुआद कैरी कर सकता है। अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान ने आज तक यानी कि 6 रोज़ में इसराइल, अरब ममालिक और कतर और अमेरिका की बहरी बेड़ों पर हज़ारों ड्रोन जो हैं वो दाग दिए। अब हज़ारों ड्रोन आपने ज़हन में रखना है, $20,000 का ड्रोन है। अब इसको गैर मौसर करने के लिए अमेरिका के पास क्या टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ उसने कतर में अल हदीद एयरबेस में भी बेस बनाई हुई है और वहाँ पे भी लॉक की हुई है वो टेक्नोलॉजी, बहरी बेड़ों पर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई है, और सारी जगह पे उनकी वो टेक्नोलॉजी चल रही है। वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो टेक्नोलॉजी की वो मिज़ाइल हैं जो इसको हवा में गैर मौसर कर सकते हैं इस ड्रोन को। और वो गैर मौसर करने वाले जो मिज़ाइल हैं उनकी कीमत $40 लाख है। $20,000 का ड्रोन है जिसको गैर मौसर करने के लिए 3 से 4 मिज़ाइल जो हैं बैक वक्त हवा में छोड़े जाते हैं ताकि इसको किसी ना किसी जगह पे टारगेट पे जाने से पहले ही गैर मौसर कर दिया जाए। इसका मतलब ये कि अगर 4 मिज़ाइल भी एक ड्रोन को गैर मौसर करने के लिए जाते हैं तो वो $1.25 करोड़ या $1.5 करोड़ की वो टेक्नोलॉजी एक $20,000 की टेक्नोलॉजी पे यूज़ होती है उसको गैर मौसर करने के लिए, ठीक है जी। अब और कई दफ़ा आपने सुना कि रियाज में एम्बेसी पे जिसको गैर मौसर नहीं कर पाते वो कई दफ़ा ये भी होता है 3-4 इन्होंने मिज़ाइल छोड़े हैं वो गैर मौसर नहीं हुए और वो जाके टारगेट पे फिक्स हो जाता है। टारगेट पे जब फिक्स होता है तो वो फिर आपने रियाज में देखा, आपने तेल अवीव में देखा, आपने दुबई एयरपोर्ट पे देखा, आपने इसराइल में देखा, मतलब आपने जो गैर मौसर नहीं होते वो अपना नुकसान करता है। 50 kg बारूदी मुआद जो है वो कैरी कर रहा होता है। 50 kg बारूदी मुआद जहाँ गिरेगा आप अंदाज़ा लगा लें, और उसकी टारगेट भी फिक्स किया जाता रहा। अब इस वक्त जो अमेरिका के पास जो सुपरसोनिक और अल्ट्रा मतलब 5th जनरेशन से ऊपर के त्यारे हैं वो हैं एक B1 और एक B2। ये B1 त्यारा जो है ये उस वक्त अमेरिका ऑपरेशनल करता है जब अपने टारगेट को उनका जो टारगेट है वो उनके मतलब सादे अल्फाज में बताता हूँ कि उनके उसमें दायरा कार में ना आ रहा हो, उनके इख्तियार में ना आ रहा हो, उनकी टेक्नोलॉजी को डिफ्यूज़ कर रहा हो, तो ये उस वक्त त्यारे। ये 20 त्यारे हैं जी, 20 त्यारे हैं और दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास हैं।
और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 20 तैयारे अमेरिका के पास हैं। इसमें जो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें 28 फरवरी को B-2 तैयारा जो है अमेरिका ने भेजा था ईरान, यानी कि उसकी बमबारी करने के लिए। और इसकी बमबारी के मतलब इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर बंकर में आप वो बम फेंकते हैं, बम ब्लास्टर जिसको कहते हैं, कि वो बंकर के अंदर भी ड्रिल के ज़रिए चले जाते हैं और बंकर भी तबाह कर देते हैं। मतलब ये इनका लेवल है। अब कहा ये जा रहा है कि इनकी कीमत जो है $2.1 बिलियन है एक त्यारे की कीमत, यानी कि 20 त्यारे हैं और एक त्यारे की कीमत 2.1 बिलियन डॉलर है। अब ये कहा जा रहा है कि 3 त्यारे जो हैं वो ईरान तबाह कर चुका है अमेरिका के। अब ये 3 त्यारे तबाह हुए हैं, ये तय हो गया है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि वो कुवैत के फ्रेंडली फायर की वजह से तबाह हुए हैं। उनके बारे में वैसे ये मिथ थी कि वो 50,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करते हैं और उनकी खासियत ये है कि वो किसी रडार में नहीं आते। फिर अब अगर वो रडार में नहीं आते और 50,000 फुट की बुलंदी पर वो परवाज़ करते हैं तो वो तबाह किस तरह हो गए, ये भी एक सवालिया निशान है। अब अब अमेरिकन ये मान रहे हैं कि 3 त्यारे तबाह हुए हैं, यानी कि अरबों डॉलर का एक त्यारा है और अरबों डॉलर के 3 त्यारे जो हैं वो तबाह हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ईरान कहाँ पे खड़ा है और अमेरिका कहाँ पे खड़ा है। अब जितना वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और जितने अमेरिकन अखबारात हैं, जरीदे हैं, मौसर जरीदे, वो ये लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की जंग में कूद कर अमेरिका की इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उनका ये ख्याल है कि इस अमेरिका ईरान से जो लड़ाई है ये इसराइल की थी, डोनाल्ड ट्रंप इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब एक और सेटबैक क्या हुआ? सेटबैक ये हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में करारदाद पेश करवाई कि ईरान के साथ जंग के लिए। कांग्रेस ने बड़ी तादाद में उसको डिफ्यूज़ कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है कि अमेरिका को ईरान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इस पे भी मतलब नॉकआउट हुए हैं। आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं। अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन लोग ये वावेला मचा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी की जंग में खुद कूदना नहीं चाहिए था। इससे अमेरिका की इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एक $20,000 के ड्रोन को डिफ्यूज़ करने के लिए आप $1.5 करोड़ की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। किसी टाइम वो मौसर हो जाती है, किसी टाइम गैर मौसर रहती है। तो इस तरह अब सूरत हाल ये कि आइंदा मिड टर्म इलेक्शन में मुझे लगता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी हॉट वाटर्स में मुझे नज़र आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है कि वो किसी तरह ईरान के साथ सुलह सफाई करके तो वापस जा सकें। अब इसमें एक और सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो खामनाई हैं, आयतुल्ला खामनाई, उनका एक फतवा आप सुन रहे होंगे। वो फतवा ये था कि एटमी टेक्नोलॉजी जो है गैर इस्लामी फेल है तो ईरान एटमी टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगा। मेरे जहन में भी एक सवाल था, मैंने एक वीलॉग भी किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर ये एटमी टेक्नोलॉजी का उन्होंने फतवा दिया था तो फिर अमेरिका को क्या ज़रूरत थी ये पंगा लेने की, कि जब वो एटमी टेक्नोलॉजी बना ही नहीं रहे, वो समझते ही गैर इस्लामी है, तो फिर क्यों किया गया? तो किया इसलिए गया कि पुराने ज़माने में आपको पता है कि जब दू जंगें होती थी तो कोशिश होती थी मुखालिफ फ़ौज की कि मुखालिफ फ़ौज के जो बादशाह है उसका सर कलम कर लिया जाए या उसे कत्ल कर दिया जाए। उसकी वजह कि उसके फ़ौज के हौसले पसपा हो जाएंगे। आयतुल्ला खामनाई का कसूर सिर्फ ये था कि वो ईरान के सुप्रीम कमांडर थे। उनको इसलिए शहीद किया गया कि वो अगर शहीद हो जाएंगे तो रजीम चेंज करने में आसानी होगी और ईरानी कौम की, ईरानी पासदारान इनकलाब की और ईरानी फ़ौज सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएंगे। पर ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो उल्ट हो गया। यानी कि अभी भी रजीम जो है उनकी वही चल रही है और वही सारा फैसले कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि जो फैसले कर रहे हैं हम उसको भी टारगेट करेंगे, पर उनकी
तरफ से तो कोई ऐसा वो नहीं शाहिद दिए गए कि वो डर गए हैं या कोई ऐसी बात है। 40 साल से हालत जंग में है। अब मसला ये है कि अमेरिकन इकॉनमी जो है उस पर एक सवालिया निशान आ गया है। ये जंग अगर कुछ दिन जारी रहती है तो लोग पूछते थे कि ईरान पसपा होगा कि अमेरिका पसपा होगा। ये मेरे व्लॉग से अंदाज़ा लगा लें। मैंने अभी आपको मोटे मोटे फिगर्स बताए हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कतर का जो छावनी है अमेरिकन, जो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी छावनी है, उस पे जितने एक्सपेंस आ रहे हैं, ये बैरी बेड़े पे जितने एक्सपेंस आ रहे हैं, या दुनिया में जितने उनकी अमेरिकन फ़ौज की ट्रांजैक्शन पे जितने एक्सपेंस आ रहे हैं, ये जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अमेरिकन इकॉनमी डिस्टर्ब होने का ख़तरा है। आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न किस तरह लेते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।